टॉपिक स्वाहा। चलिए चलो पहले तो देख लो, देखो इसमें कितने तरीके के क्वेश्चन होंगे सारे, है ना। ये तो पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आपके जल और दर्पण वाले क्वेश्चंस, वाटर और मिरर इमेज वाले, जल और दर्पण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये वाले क्वेश्चंस। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे कोण वाले क्वेश्चंस, एंगल, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे जिसमें आपको टाइम पूछेगा, समय। रिवर्स क्वेश्चन है, इसमें टाइम दे के कोण पूछेगा और इसमें कोण दे के टाइम पूछेगा। और फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे सही और ख़राब घड़ी वाले, एक तो सस्ती वाली घड़ी और एक महंगी वाली, सही और ख़राब घड़ी। और लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे मिसलेनियस में विविध वाले, जिसमें अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उतार लो एक बार इसको, ये पैटर्न होंगे आपके साथ। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे कहाँ से, ये तो आसान है, इसमें से कभी कभी आता है, लेकिन ज़्यादा चांस है तो कोण वाले या फिर आपके सही खराब या फिर विविध मान पर, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। टाइम वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सबसे कम आते हैं यहाँ से। घेवर नहीं लेके आएगा तो लाना चाहिए था ना तुम्हें यार, ये टोटका होता है सिलेक्शन के लिए, टोटका होता है ये। अब मौका गया, अभी मौका है तुम्हारे पास, कल भी ले आओगे तो भी वैलिड रहेगा, बढ़िया एकदम। आपको लेके भी आओ तो अच्छे से दुकान से लेके आना आसपास, है ना। कृष्णा स्वीट्स है यहाँ पे, मलाई वाला लेके आना। और आप चाहते हो कि और आपके नंबर जैसे रैंक भी बढ़े अच्छे, तो उसको बोलना देसी घी में देना, ठीक है। क्या 5.5 क्या बोल रहे हो? 550 का तो नहीं हो गया, ज़्यादा ही होगा शायद। पता नहीं, मैंने खाया था बट कितने का थे देखा नहीं मैंने तो उसको बोल दिया वो कौन सा दे दे मलाई वाला। कितने का दिया था यार, उसमें याद नहीं आ रहा मुझे। मतलब मेरे ख्याल में जैसे जो बड़ा वाला है ना, वो मलाई वाला आएगा लगभग 250-300 रुपये के आसपास देसी घी में, और सादा वाला आएगा तुम्हारा वो भी लगभग कितने के आसपास है, ठीक है। बड़ा खर्चा नहीं है, आराम से कर सकते हैं। हटा दो इसको। देखो सबसे पहले हेडिंग डाल दो जल और दर्पण वाली क्वेश्चन। खाया करो, तुम फालतू में मर जाओगे कभी, है ना। और क्या साउंड कौन कौन कर रहा है तुमसे, व्रत कर रहे हो तुम में से कोई है? कौन कौन कर रहा है? लड़कों में बताओ, लड़कियां तो करती रहती है व्रत, दिन का 1 दिन व्रत रहता है। लड़कों में कौन कौन कर रहा है? सोमवार का भी कर रहा हूँ, और सोमवार का और कौन कर रहा है यार? खतरनाक है लेकिन जो भी कर रहे हैं। हर सोमवार को व्रत बहुत टिपिकल है। चलो देखो, है ना, सुनो अब ध्यान से समझ लेने एक बार, अब बात बंद कर दो, है ना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जल वाले क्वेश्चंस की। जल नहीं, पहले हम पढ़ेंगे दर्पण वाले। दर्पण में देखो क्या होगा, आपको है ना एक टाइम दे रखा होगा, या आपको क्या बोलेगा कि किसी घड़ी के अंदर 10:20 हो रहे हैं, तो बताओगे दर्पण में देखें, मिरर में, तो क्या टाइम दिखाई देगा आपको। कई बार उल्टा पूछ लेगा कि किसी घड़ी के दर्पण में देखने पर इतना बज रहे हैं, तो बताओ वास्तव में समय क्या है। दोनों के एक ही कॉन्सेप्ट होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो एक घड़ी है जैसे ये वाली, सही है ना घड़ी, ये घड़ी है, और इसमें जैसे ये लिख देते हैं यहाँ कितना है 12, 6, 3 और 9। वैसे जो भी दर्पण और ये जल वाले केस होंगे ना, वहाँ पे टाइम नहीं लिखा होता, या तो बोल देता, नहीं बोले तो भी आप मानो कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे लाइन खींची होती है या डॉट बने होते हैं, नंबर्स नहीं होते वहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर, नहीं बोले तो भी ये मानना है। बाकी समझाने के लिए हम कर रहे हैं। 12 के बाद में एक आ जाएगा, फिर क्या आएगा बताओ, 2, 3, फिर क्या आएगा 5। अच्छा तुम्हें आता है सब, 5 फिर 8 आएगा ना, 7 तो यहाँ आएगा,
यहाँ क्या आएगा 11। सीख लिया तुम, कर दिए ध्यान। देखो जब मान लो जैसे टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा कर, देखो जैसे इस घड़ी की जो, अगर मैं बोलूं, हंस लो तो मेरे ऊपर है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ इसके देखो मिरर इमेज की बात होगी तो मिरर क्या नीचे नहीं मानेंगे हम, कहाँ मानेंगे, या तो दाईं तरफ या फिर बाईं तरफ। जैसे मान लो अगर मिरर यहाँ पे इसका है ना, तो एक इमेज किधर बनेगी, एक क्वेश्चन तो तुम्हारे वहां भी आएंगे, जो आपका जो सेकंड पार्ट होगा नॉन वर्बल रीजनिंग, वहां भी आपको आता है वो डायग्राम वाले क्वेश्चन, बट वो अलग होते हैं, वहाँ डायग्राम बना होता है, इसमें आपको टाइम दिया होता है। अब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो इधर ही बनेगी ना मिरर, तो वही बनेगी जिससे यहाँ सोनाटा की, तो यहाँ पे किसकी रहेगी, सोनाटा की, वो चेंज नहीं होगा ना। तो यहाँ पे टाइम लिख दो आप, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ, नंबर्स होंगे यहाँ पे, ध्यान, और नंबर्स नहीं होंगे, सिर्फ डेज डेज होगा, 3 9 12 6 1 2 4 5 7 और 8 10 और 11। मैं थोड़ा समझा देता हूँ ना, इससे कोड क्लियर हो जाएगा तुम्हें। जैसे मान लो ये वाला आपको टाइम जो दे रखा है, वो टाइम दे रखा है जैसे 9:35, ये वास्तविक समय है और ये मिरर वाला समय, और आपसे पूछ ले ये वाला टाइम कौन सा हो रहा है, तो अगर हम बेसिक तरीके से देखें तो क्या होता है, देखो मिरर के अंदर जो चीज इधर होगी वो कहाँ आ जाएगी बताओ, इधर, और जो इधर होगी वो कहाँ आ जाएगी, इधर। ऊपर नीचे चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि अगर मिरर नीचे होता तो चेंज किस में होता, ऊपर नीचे में, मिरर साइड में तो चेंज भी किस में होगा, साइड में। तो इस वाले केस में मिरर हम साइड में मानते हैं, इस वाले के अंदर जब कुछ भी नहीं हो रहा मिरर को कहाँ मानेंगे, साइड में। तो अब जैसे मान लो इसमें मैंने टाइम दे दिया 9:35, 9:35 का मतलब वास्तव में जो टाइम होगा वो क्या होगा, मिनट की सुई यहाँ होगी ना, मिनट एंड, और आर एन कहाँ होगा, 9:35 मतलब लगभग मान लेते हैं हम यहाँ पे है ना, आइडिया से। अब बताओ इसकी जब इधर इमेज बनेगी तो क्या होगा, जो चीज इधर थी सुई वो इधर आएगी ना, तो ये जो सुई है वो कहाँ चली जाएगी बताओ, ये वाली जो 7 पे वो कहाँ आएगी, 5 में, जो 8 पे होती है वो कहाँ होती, 4 में, 9 वाली कहाँ होती, 3 पे, ऐसे। तो जो ये वाली सुई है वो कहाँ चली जाएगी बताइए, 5 पे, और ये सुई कहाँ जाएगी बताओ, देखो 9 पे होती तो 3 पे होती, 10 पे होती तो 2 पे, इन दोनों के बीच में है तो कहाँ जाएगी बताओ, बीच में से। आईडी से ले लेते हैं हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर लगभग, तो ये कौन सा टाइम आ रहा है बताओ, 2:25। तो ये तो बेसिक तरीका हो गया है ना। बाकी ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा क्या ध्यान, तो एक तरीका भाई इस तरीके से आंसर आएगा इसमें। बाकी इन क्वेश्चंस में आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक लगाओगे आप हमेशा कि जब भी आपको कोई भी टाइम दे रखा हो आप उसको हमेशा किस में से घटा दोगे, 11:60 में से। जो भी टाइम दे रखा हो उसको किस में से घटा दोगे, 11 से। आपको बोल दे कि किसी घड़ी में 9:35 है, दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तब भी किस में से घटाएंगे, 11 से। आपको बोल दे किसी घड़ी के दर्पण में 2:25 है, तो वास्तविक समय क्या होगा, तब भी किस में से घटाओगे बताओ, 11:60 में से। अब 11:60 में से घटाओगे तो कुछ जगह आपको हो सकता है दिक्कत आए, जैसे आपको मैं बोल दूं कि बताइए 12:30। अब 12:30 को आप 11:60 में थोड़ी घटा सकते हो, 11:60 छोटा नंबर है, तो उस केस में आपको कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ नोट डाल के। जैसे आपको दे दिया कोई भी नंबर 12, तो 12 की जगह आप क्या ले सकते हो, 0। 13 नंबर लिखा हो, रेल में होता है ना ऐसी चीजें, 24 घंटे वाला जो टाइम, 13 मतलब कितना होता है, 1, और 14 मतलब कितना हो जाएगा, 2। अब इसको डायरेक्ट देखो, मैं आपको बोल दूं जैसे 20 है, इसकी जगह कितना होगा, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट हो जाता है। जैसे 12 में से 12 गए तो 0, और 13 में से 12 गए तो 1, 14 में से 12 गए तो 2, डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो 20 मतलब क्या हो गया, 20 में से 12 गए तो 8, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, है ना। कभी कभी हो सकता है आपको उल्टा जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो आपका आंसर आ गया 0:10, तो आप क्या आंसर मानोगे, 12:10। कभी आपको रिवर्स में करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको उसमें घड़ी के वास्तविक टाइम दे दिया जैसे 12:30, अब 12:30 घटा नहीं सकते, तो 12 मतलब कितना मान लेंगे हम, 0। आपको टाइम दे दिया किसी घड़ी में 14:20 हो रहे हैं, अब 14:20 तो घटा नहीं सकते ना, तो 14 की जगह कितना मान लेंगे हम। बाकी आपने कई जगह पढ़ा होगा बुक्स में कि हम 23:60 में से घटा सकते हैं ना, लेकिन जरूरत नहीं, आप वैसे भी कन्वर्ट करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जगह जरूरत ही पड़ेगी इन चीज़ों की। तो जब कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा तो एक ही चीज़ याद रखो, हमेशा किस में से घटाएंगे, 11:60। कोई भी टाइम दे रखो हमेशा किस में से घटाओगे, 11:60। जैसे इसी वाले में अगर हम अप्लाई करते तो हम क्या कर देते इसमें, जैसे याद रखना, ठीक।
आपको टाइम क्या दे रखा है 9:35, तो 11:60 माइनस 9:35, माइनस तो आता है ना सबको। चलो कितना हो गया बताओ, ये 25, और ये कितना हो गया, ठीक है। क्या आंसर आएगा बताइए। तो अगर उल्टा दे देता ना आपको ये वाला टाइम देखिए तब भी वही आता, उस केस में हम क्या करते, भले माइनस करके देख लो। जैसे अगर मैं ये वाला उल्टा कर दूँ तो 11:60 माइनस अगर आप करोगे कितना 2:25, तब भी देखो आप 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 2 गए तो 5 बच गए ना यहाँ पे। अरे हाथ से लेते ना इसने, तो 5, 3 इसमें 5 में से 2 गए तो 3, और यहाँ कितना बच गया 9। वही आंसर आएगा उल्टा। ये पूछ के ये पूछे, ये वाला दे के ये पूछे, ये वाला दे के ये, सब में आप किस में से घटाओगे 11:60। और छोटा सा पॉइंट ध्यान रखोगे कि कभी ऐसे नंबर आ जाए 14:30 है ना 20 बज के, तो इनको कन्वर्ट कर लो। क्लियर है। तो ये वाला दर्पण वाला केस है, उतारा हुआ है इसको। मेन जल वाला केस है, एग्जाम में बहुत कम शायद ही कभी आया होगा, पर जल वाले केस में एक छोटा सा पॉइंट होता है जो ध्यान रखने देता है। नोट डाउन करो इसको। जितनी बेकार घड़ी बनाओ उतना अच्छा है ना। वैसे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं घड़ी बनाने की, है ना, ये तो समझाने के लिए था। क्या उतारो जल्दी से। ये वाला जो पैटर्न है तुम्हारे उस उधर काम आएगा जब उधर की तरफ टॉपिक पढ़ेंगे नॉन वर्बल में, डायग्राम वाले जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ। ये पता होना चाहिए भाई दाएं बाएं चेंज होता है, मिरर दाएं तरफ है या बाएं तरफ है तो चेंज भी दाएं बाएं में होगा, ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं जो सुई यहाँ पे 7 पे की वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर नीचे में नहीं होगा, दाएं वाली बाएं तरफ बाएं वाली दाएं तरफ ऐसे चेंज होंगे। हटा दो इसको। एक ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, नोट डाल के। हो गया भाई। चलो अगला देखो, जल वाला केस। देखो इसके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं घड़ी बनाता हूँ ये, इसमें जैसे आपको टाइम दे रखा मान लो 8:20। अच्छा जल वाले केस में जल प्रतिबिंब तो नीचे बनेगा ना, अरे जल प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो अगर मैं नीचे इसका जल प्रतिबिंब बनाता हूँ तो ये बना दिया। अच्छा अब बताओ जो चेंज होगा वो किस तरीके से होगा। अगर आपको बोल दिया किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, बताइए इसका जल प्रतिबिंब क्या क्या समय होगा।
अब इसका टाइम बताओ अब क्या होगा, बेसिक से करके देखो। चेंज क्या हो, ऐसे समझ लो मिरर नीचे रखा हुआ एक तरीके से, तो चेंज भी किसमें होगा, ऊपर नीचे। जो चीज़ नीचे होगी ऊपर, ऊपर वाली कहाँ जाएगी, नीचे। इतना से चेंज होगा। तो करो जैसे 8:20 मतलब क्या हो गया, 8:20 मतलब मिनट की सुई कहाँ जाएगी, यहाँ पे, और ये वाली सुई आर एंड कहाँ जाएगा बताओ, लगभग यहाँ आइडिया से। अब बताओ ये कहाँ कहाँ जाएगी, टाइम बताओ एक बार ये वाला, आंसर बताओ। जाता देख रहा कहीं बुक्स में जल वाला केस दे ही नहीं रखा, इसलिए बताओ क्या आंसर है। 10-10। और देखो अगर इसको सेट करें तो हम क्या होगा, टाइम जिस तरीके से, भाई जो चीज बताओ इसमें 6 पे होती है वो कहाँ जाती बताओ, 12 पे। 5 पे जो सुई होती है वो कहाँ जाती, 1 पे। तो 4 पे होगी वो कहाँ जाएगी बताओ, 2 पे। तो ये तो 2 पे चलेगी मिनट हैंड तो आपकी। और ये वाली सुई कहाँ जाएगी बताओ, छोटे वाली, छोटी वाली सुई कहाँ जाएगी, 10 से आगे थोड़ा पहले, नहीं पहले रहेगी थोड़ा, क्योंकि जो सुई 6 पे होती है वो 12 पे, 7 वाली कहाँ होती 11 पे, और 8 वाली कहाँ होती 10 पे। तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर ही जाएगी ना यहाँ पे, लगभग इधर की तरफ आएगी, यहाँ मान लो आप लगभग। अब इसको कौन सा टाइम बोल रहे हो बताओ, अरे इसको कौन सा टाइम बोल रहे हो बताओ। भाई इसको मैं एक तो ही बोल सकता हूँ मैं, आप 9-10 बोल दो, मान लिया हमने क्या बोल दिया बताइए 9-10। एक तो आप इसको क्या बोल सकते हो बताओ 9-10, लेकिन क्या 9-10 भी सही है क्या, 9:10 पे जो ये आपकी घंटे वाली सुई है आर, वो यहाँ होनी चाहिए लगभग, यहाँ थोड़ी जाएगी इतना 10 के पास में। इस हिसाब से ये भी गलत टाइम है। या हम इसको बोल सकते हैं क्या बताइए 10-10, क्या बोल सकते हैं 10-10, पर टाइम तो वो भी सही नहीं है। क्यों, 10-10 पे जो घंटे वाली सुई उसको कहाँ जाना चाहिए था बताओ, ऊपर। तो क्यों बताओ आंसर गलत क्यों आ रहा है, अरे पानी में डाल दिया था इसलिए खराब हो गई है। तो जल वाले केस में एग्जैक्ट आंसर कभी आ ही नहीं सकता, ध्यान रखना, फिक्स आंसर नहीं होता, वो टेक्निकली गलत ही होता है आंसर। तो अगर कभी मान लो ऐसा केस है, तो अब आप डायग्राम तो बनाओगे नहीं भाई, वहाँ डायग्राम थोड़ी बना के देखेंगे हम, वहाँ तो हम सीधा ट्रिक लगाएंगे। तो इसमें जो ट्रिक होगी वो क्या होगी आपकी, कि जब भी ऐसा टाइम दे रखा हो आपको, कौन सा वाला, जल वाली बात आ जाए, तो उसमें आप क्या करोगे, हमें हमेशा किस में से घटाओगे, 18:30 में से, 18 घंटे और 30 मिनट, हमेशा इसमें से घटाओगे आप। अब इसमें से घटाओगे तो भी आपको कुछ इश्यूज आ सकते हो, देख लेंगे बाद में। तो उसको आप 1790 भी ले सकते हो, बट जरूरत नहीं पड़ती 1790 की। अगर थोड़ा सा माइनस करना अच्छे से आता तो आप 18:30 में से कर सकते हो ना, पर दोनों लेके चलना। जैसे ये वाला टाइम दे रखा है तो इसमें 2 केस आएंगे। जैसे मान लो ये वाला निकालना होता अपने को, तो हम क्या करते भाई, इसमें से घटा देते क्या, 8:20 में से कितना घटा, इसमें 18:30 में से कितना घटाएंगे 8। भाई जैसे आपको बोलेगा किसी घड़ी के किसी घड़ी के अंदर 8:20 हो रहे हैं, तो बताओ जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा। तो हम जल वाला केस आते हैं, किस में से घटाएंगे, 18:30 में से। और 18:30 में से घटाओगे तो आंसर कितना आएगा आपका बताओ, 10। और ये कितना हो गया 10, आंसर 10-10 आ गया ना। ये यहाँ थोड़ी डायग्राम बना होगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, पहले आप सीधा माइनस करो, जो आपका आंसर होगा उसको ऑप्शन में ढूंढो, दिख जाए तो आप उसको टिक कर दो, नहीं हो तो उस केस में आप क्या करोगे, ये आपका हमेशा फर्स्ट आंसर होता है, नहीं हो तो आप हमेशा क्या कर दोगे, -1 आवर, 1 घंटा पीछे चले जाओगे। तो 1 घंटा पीछे जाएंगे तो क्या आएगा बताओ, 9-10। अरे 10 बजे हो तो 1 घंटा पीछे क्या होता, 10, 9-10 है तो क्या हो जाएगा 10-10, 1 घंटा पीछे चले जाओगे। लेकिन कब जाओगे, ऐसा कब करोगे, अगर आपके ऑप्शन में क्या नहीं हो 10-10। बट फर्स्ट प्रायोरिटी आप किस आंसर को दोगे, जो माइनस करने पर आ रहा है आपका। अब हो सकता है ऑप्शन में 9-10 भी दे रखा हो, लेकिन 9-10 आप तभी टिक करोगे जब कौन सा ऑप्शन नहीं हो, 10-10। 10-10 मतलब जो माइनस करने पर आएगा। भाई वहां डायग्राम थोड़ी बनाओगे आप, वहां तो डायग्राम बनाओगे नहीं, तो आप इसको हमेशा सेकंड प्रायोरिटी दोगे। जैसे मान लो ऑप्शंस मैंने आपके यहाँ बना दिए, A, B, C और D। यहाँ ऑप्शन बना दिए मैंने आपके, जैसे 9-10, 8-10, 10-10 और 10-20। और एक ऑप्शन बना दिया आपके मैंने A, B, 9-10, 10-20। हाँ, अब जैसे ये वाला केस है, मान लो फर्स्ट वाला,
इसमें क्या आंसर करोगे बताओ? आप क्या करोगे, ऑप्शन थोड़ी देखो, पहले आप क्या करोगे भाई, आपको जल वाला क्वेश्चन है तो जल वाले में किस में से घटा देंगे, 18-30 में। 18-30 में से घटाते आपका आंसर कितना आएगा, 10-10। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे 10-10 है तो इसको टिक कर दो, आपको कुछ देखना ही नहीं है। लेकिन सेम आपके सामने ये ऑप्शन थे, आपने वही 18-30 में से 8-20 घटाया तो आपका आंसर क्या है, 10-10। 10-10 ऑप्शन में था ही नहीं तो हम 1 घंटा पीछे चले गए तो क्या हो गया, 9-10। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 9-10। इस तरीके से करोगे। क्लियर है? डाउट है कि बताओ कुछ? चलो उतार लो फिर आ जाओ सीख पे क्वेश्चन में। कुछ भी पूछना हो तो बताओ इसमें, अरे कोई भी ऐसी चीज़ है तुम्हें डाउट लग रहा हो तो बताओ। सिंपल है, जब भी आपका क्वेश्चन कौन सा होगा, दर्पण वाला, तो किस में से घटाओगे, 1160 में से। और जल वाला होगा तो किस में से घटाओगे, ये 1790 क्यों लिखा देखो। अगर मान लो कभी आपके सामने ऐसा टाइम दे दिया, इधर देख लो एक बार, मैं बोल दूं किसी घड़ी के अंदर 10:50 और है, कितने, 10:50, 10:50 और है। अब इसको आप माइनस करोगे 18-30 में से तो दिक्कत आएगी ना। 18-30 में से आप माइनस करोगे कितना, 10:50। अब यहाँ ऐसा नहीं है वो आप हासिल ले लो कैरी, यहाँ पे हासिल थोड़ी ले सकते हैं क्योंकि ये आवर्स है और ये क्या है, मिनट है, दोनों अलग अलग चीजें। तो अब घटाने में तो हम ऐसे घटा सकते हैं कि आपको 30 मिनट थी, यहाँ कितने मिनट है, 50। तो इनको हटाएंगे तो यहाँ कितने मिनट बच गए, अभी भी 20 मिनट और हो गए ना, बच गई अभी भाई। आप यहाँ 30 मिनट है, यहाँ कितनी है, 50। अभी अपने पास इधर की तरफ कितने मिनट और बची है बताओ, 20। पहले 18 में से 10 घंटे हटाओ, कितने हो गए, 8 घंटे हो गए ना। अब 8 घंटे में से 20 मिनट और घटा दो, कितने हो गए, 7 घंटे 40 मिनट ना। अरे 8 घंटे मतलब क्या हो गया, 7 घंटे और 60 मिनट। तो 60 मिनट में से 20 मिनट और घटाओ, कितने हो गए, 7 घंटे और 40, तो 7:40 हो गए। इतना माइनस तो आना चाहिए। अब चाहो तो आप 1790 में से डायरेक्ट घटा देते इसको, जैसे 1790 और माइनस क्या, अरे 1790 मतलब 18-30 ही तो हुआ भाई। कितने मिनट है, 90 मिनट। 90 मतलब क्या हो गया, 1.5 घंटा हो गया ना। वही 60 मिनट और 30 मिनट अलग अलग कर लो इसको, तो बात तो वही आ जाती है। तो अब इसको घटाना थोड़ा सा आसान हो जाता है बस ये। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 9 में से 5 गए तो 4 और 17 में से 10 गए तो कितने हो गए, वही 7:40 आ गया ना आपका। कैसे भी कर लो आपको, तो होता तो उसमें भी है, अगर आपसे माइनस करना आता तो बस मिनट का ध्यान रखोगे आप। तो चाहो तो आप ये वाली चीज़ यूज़ कर लो या डायरेक्ट माइनस कर दो, उतारो जल्दी से। अब बस क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस के लिए, और कुछ नहीं इसमें काम कीजिए। कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना, अब बाकी क्वेश्चंस करेंगे हमारा। उतार लिया सबने, जल्दी करो फास्ट। 10 मिनट और अपने पास, क्वेश्चन भी करने हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चंस में। ठीक है, यही करवा देते सारे हैं। बताओ पहला, पढ़ो क्वेश्चन। सिंपल, आप इन क्वेश्चन में इतना ही देखो, आपको कौन से बात कर रहा है बताओ, दर्पण प्रतिबिंब। टाइम दे रहेगा किसी घड़ी में 4:20 है तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय। दर्पण की बात आएगी तो हम किस में से घटाएंगे बताओ, उल्टा मत करना, हमेशा 11:60 में से टाइम को ही घटाओगे। टाइम कितना देर का बताइए, 4:20। 0, 4 और 11 में 4 गए तो 7। कितना आंसर आएगा बताइए, 7। डाउट है क्या बताओ इसमें कुछ? सिंपल है, दर्पण वाले में किस में से घटाओगे, 11:60 में से। इस वाले में बताइए, दर्पण में 4:20 है तो घड़ी का वास्तविक समय, आपको चाहे दर्पण वाला टाइम दे मिरर इमेज और आपको वास्तविक समय पूछे, वास्तविक समय देके मिरर, दोनों में किस में से घटाएंगे बताइए, 11:60। तो 11:60 माइनस 4:30। हर जगह आपको ऐसे लिख के नहीं करना,
ठीक है ना। ये तो मैं तो कमजोर हूँ इसलिए लिखना पड़ता है, बाकी तुम्हें नहीं लिखना। कितना आगे बताइए 7.5। कौन सा ऑप्शन आगे बताइए, ठीक है। तो तुम्हें नहीं लिखना है, उतारने की जरूरत नहीं इनको। क्या उतारोगे इनको, यही कर दो। बताओ किसकी बात कर रहा बताओ, दर्पण वाले की। किस में से घटा देंगे, 11:60 में से। तो 60 मिनट में से कितने मिनट घटाएंगे, 43। तो कितने मिनट बच गए बताओ, 17 मिनट। समझ गए ना। देखो 43 से 50 तक 7 मिनट हो गए ना, 10 मिनट और हो गए आगे। तो 17 मिनट तो ये हो गई। 17 एक दो ऑप्शन पे देने की वजह से है ना। तो कितना था 11 में 6 गए तो 5 17 हो गया सब, ठीक है। ये भी सेम है, इसको आप कर लोगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। ये वाला बताओ, ये वाला बताइए। 11:50 का समय है, तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। दर्पण की बात हो रही है, किस में से घटाएंगे, 11:60 में से। टाइम कितना दे रखा है, 11:50। तो 0, 6 में से 5 गए तो 1, 11 में से 11 गए तो 0। अब 0-10 ऑप्शन में दे रखा है क्या आपको, नहीं। लेकिन 0-10 का मतलब क्या हो गया, 12-10। 0-10 का मतलब क्या हो गया, 12 मतलब क्या होता है 0। तो 0 मतलब कितना बच गया, 12। डाउट थोड़ा रहेगा इसी क्वेश्चन में। तो कभी 0 बच के ऐसे मिनट आ जाए तो समझ जाना आप कितना हो जाए। अगला बताओ इस वाले में, किसी घड़ी में 12:50 हो रहे हैं, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण की बात आ गई, वही किस में से घटा दोगे, 11:60 में से। अब 11:60 में से कितना घटाना है अपने को, 12:50 तो बड़ा हो गया ना ये। तो 12 की जगह कितना लिख सकते हैं हम, 0। समझ गए ना भाई। मैं 0:50 लिखूं या फिर मैं 12:50 लिखूं, वही बात है, कोई फर्क ही नहीं टाइम में। तो अब ये आसान हो जाएगा। तो ये 0, 1, 11 कितना हो गया बताइए, 11-10। उल्टा आया था नहीं क्वेश्चन अभी, नहीं। तो क्या आंसर आ गया बताइए, 11:10। कौन सा ऑप्शन, बी। आवाज नहीं आ रहा ना, डाउट है बताओ कुछ। तुम्हें लग रहा है ज्यादा आसान है, नहीं पढ़ना तो बताओ, मैं आगे कर दूं। इस वाले बताइए, बताइए। दर्पण की बात हो रही है ना, दर्पण की बात हो रही, किस में से घटाएंगे, वही 11:60। अब 11:60 में से 22 घटाने की अपनी औकात नहीं है, तो हम 22 को क्या लिख सकते हैं, 22 में से 12 गए तो 10। इसको हम 10:22 भी लिख सकते हैं। 22:22 का मतलब क्या होता है, 10:22। अब आराम से घटा सकते हो, 10:22। 10 में से 2 गए तो 8, और कितने बचे यहाँ पे, 5 में से 2 गए तो 3, और यहाँ कितना बच गया, 1:38। कौन सा ऑप्शन आ गया बताइए। डाउट हो गया था कुछ, अगले वाले बताइए, इसमें क्या आएगा, बताओ इसमें क्या आएगा, किस में से घटाएंगे पहले बताओ। पहले ये देखो किस में से घटाएंगे। दर्पण की बात हो रही है 11:60 में से, और जल की बात होती तो 18:30 में से। सिंपल है भाई, पहला स्टेप किस में से घटाना है। जल की बात हो रही है 11:60 में से, और सॉरी दर्पण की बात हो रही है तो 11:60 में से, जल की बात हो रही है तो 18:30 में से। अब हम किसको घटाना, टाइम 15:30 दे रखा है, 15 को हम कन्वर्ट कर देंगे। तो 15 में से 12 गए तो 3। आप 15:30 बोलो या 3:30 बोलो, एक ही बात होती है। तो 3:30 कर दो यहाँ पे, कितना हो गया बताइए, 0, 3, और 11 में से 3 गए तो 8, कितना बच गया बताइए, 8:30। डाउट है क्या बताओ किसी को इसमें, एक बार घर जाके दोबारा कर लेना, इसलिए मैं नोट डाउन कर लिखने। चलो आगे आ जाओ, करिए क्वेश्चन। किसी घड़ी में 1:30 है, बताइए दर्पण। दर्पण की बात हो रही है ना, छोड़ दो इसको, कर लेना तो ना। इस वाले बताइए, इसमें किसकी बात हो रही है बताओ, जल वाले। तो किस में से घटाएंगे, 18:30 में से घटाएंगे। समझ गए ना, जल की बात आती है 18:30 में से घटाओगे। तो यहाँ टाइम कितना दे रखा है, 8:20। तो 8:20 मतलब कितना हो गया, और 8:10। 10 ऑप्शन में है क्या,
है, नहीं होता तो हम क्या करते, -1 आवर, मतलब 9-10 हो जाता आपका, ठीक है। चलिए अगला बताइए। 8-20 सेम ही है नहीं, बट इसको घटाओगे आप 18-30 में से 8-20 गए तो 10-10, बट 10-10 ऑप्शन में है क्या, तो 1 घंटा पीछे, 1 घंटा पीछे आएंगे तो क्या आएगा 9-10। क्लियर है। सर और किसी में देखो आपको डाउट नहीं आएगा है ना। ये जो क्वेश्चन है ना आपके ये वाले, ये सारे सीजीएल में आए हुए 15, 16 और 17। फिर यहाँ से नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा अगला। इनमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, देखो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ये वाली बात बोल दे कि दर्पण के, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा है, जब भी आपको ये सिचुएशन दे दे कि घड़ी को हमने दर्पण के सामने क्या रखा है उल्टा, तो वो जल वाला केस ही हो जाता है। आप साइड में रखो, कुछ नहीं बोलेगा तो हम काम आ लेंगे मिरर को साइड में, लेकिन वो बोल रहा है कि दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रख दिया, तो कौन सा केस होगा, जल वाला। वो बोल नहीं रहा जल वाला, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट उसको जल वाला केस ही मानेंगे। तो जब भी ये वाली कंडीशन आपको गिवन हो तो आप कौन सा केस मानोगे, जल वाला। तो यहाँ पे बोल तो दर्पण की बात रहा है, लेकिन घटाएंगे किस में से, जल वाले केस, मतलब 18-30 में। तो आप इसमें भी 18-30 में से घटाओगे, इसमें भी और इसमें भी। तो ये तुम्हारा ग्रह कार्य है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।